प्रेगनेंसी टाइम में लड़का होने पर ये 3 अंग सबसे ज़्यादा दर्द होते हैं। चलिए जान लेते हैं वो कौन-कौन से। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आपको सभी को पता है कि प्रेगनेंसी का समय इतना नाजुक होता है कि फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक के सफ़र में बहुत सारे हार्मोन्स हमें रिलीज़ होते हैं। बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कम भी होते हैं और बहुत से ज़्यादा भी होते हैं। उसी के दौरान हमारे शरीर पे अलग-अलग इफ़ेक्ट भी पड़ता है, अलग-अलग तरीके से हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट भी करती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे साइन होते हैं जिनसे हम अनुमान लगा पाते हैं प्रेगनेंसी टाइम में कि हमने क्या कंसीव किया, बेबी बॉय को या बेबी गर्ल को। ठीक है? तो सबसे पहले वीडियो बनाने का मेरा कोई गलत मतलब ये भी नहीं है कि बेटा-बेटी में कन्वर्ट करना, जी नहीं, बस एक माँ की जिज्ञासा होती है जो प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसी को शांत करने के लिए ये वीडियो है। बाकी ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि जितने भी सिम्पटम्स एक दूसरे से मैच होते हैं तो वो सेम आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, जी नहीं। सब पे अलग-अलग तरीके से डिपेंड होता है, सबके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, सबकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी के ऊपर बॉडी जिस लेवल की रहेगी उस हिसाब से आपका जितना भी हार्मोन्स होगा इम्बैलेंस होगा और उसी हिसाब से आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करेगी, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, ऐसे तो कई सारे हार्मोन्स हमें रिलीज़ होते हैं जिनकी वज़ह से हमारी बॉडी जो है कभी दर्द देती है और कभी नहीं देती है, कभी बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप लोग देखे होंगे सामने वाले को, किसी-किसी को तो पूरे 9th मंथ तक प्रेगनेंसी टाइम में दर्द का अनुभव होता है और किसी-किसी को बिल्कुल भी नहीं होता है, वो बोलता है मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सामने वाला कहेगा कि नहीं मुझे तो ऐसा-ऐसा हुआ था, है कि नहीं? तो किसको क्या किसका मैच हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आप सभी को देती हूँ वो मेरा रियल का एक्सपीरियंस होता है और कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड होता है, क्योंकि मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और गाँव में आप लोग भी देखे होंगे कि जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वैसे हमारे घर के आस-पास, घर के आस-पास के लोग भी जो अलग-अलग तरीके से कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ख़ासकर मैंने एक चीज़ गाँव में देखा है कि जिनके पास पहले से 1 बेबी गर्ल हो या 2 बेबी गर्ल हो तो उनको बहुत कुछ आस-पास के लोगों से सुनने को भी मिलता है और सब उससे एक ही उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि इस बार बेबी बॉय हो जाए तो सही होगा, इस बार बेबी बॉय हो जाए। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ के लिए दोनों बेबी एक समान है, मैं ये जानती हूँ। प्रेगनेंसी टाइम में बस उत्सुकता बनी होती जानने की, क्योंकि जिनके पास बेबी गर्ल होती है वो बेबी बॉय की चाह रखता है, जिनके पास बेबी बॉय होता है वो बेबी गर्ल की चाह रखता है। दोनों बेबी माँ के लिए एक समान होता है, दोनों के बिना हमारी ज़िंदगी जो है वो आधी अधूरी सी हो लगती है। तो आप लोग भगवान जी पे भरोसा रखिए, जो भी उनके आशीर्वाद से होगा सब एक्सेप्ट कर लीजिए, बाकी उनके अलावा कोई नहीं जानता कि कोई क्या कंसीव किया है, ठीक है? तो चलिए, अगर ये लक्षण आपको भी नज़र आ रहे हैं तो आप भी अपने आप में खुश हो सकती हैं और तसल्ली रख सकती हैं कि आपके घर जो नन्हा मेहमान आने वाला है वो बेबी बॉय हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहला जो लक्षण है वो होता है कमर पेन। जी हाँ, आप भी देखे होंगे और अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी सुने होंगे कि ज़्यादातर अगर प्रेगनेंसी टाइम में कमर की समस्या ज़्यादा हो रही है, चलने उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कमर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है जो कि पूरे 9th मंथ तक चल रहा है, तो इसमें कहा जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी देखा है। बाकी आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लक्षण आपको किसमें आया था, ठीक है? अब नेक्स्ट है स्तनों में बदलाव और दर्द का सामना, ठीक है? सबसे पहले आप लोग देखे होंगे प्रेगनेंसी टाइम में जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन देता है वो हमारे स्तन होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में बदलाव आते हैं। अगर कहा जाता है कि राइट वाला स्तन लेफ्ट वाले से बड़ा है और हैवी लग रहा है, टाइट लग रहा है और उसमें दर्द भी है, तो ये एक बेबी बॉय होने का लक्षण हो सकता है जो हमें गर्भ प्रेगनेंसी टाइम में दिखता है। तो इससे पूरा कन्फर्म होता है कि आदमी जो सामने वाला है उसको बेबी बॉय होने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये जो अनुभव है ये मैं अपने साथ अनुभव कर चुकी हूँ और पाई हूँ, क्योंकि मैंने बेबी गर्ल के टाइम पे ये अनुभव आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय के टाइम पे देखने को मिलता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये अनुभव आपको किस में देखने को मिला था, ठीक है? अब नेक्स्ट है बैक पेन। जी हाँ, अक्सर आप लोग देखे होंगे प्रेगनेंसी टाइम में ऐसे कई हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है रिएक्ट में आ जाती है। तो अगर आपका भी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये जो पीछे का रीढ़ वाला होता है ना, हड्डी होती है जो मेन हड्डी होती है, उसमें भी उठने बैठने में चिलिकपन है और चलने उठने बैठने में कुल्हे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिलिक जा रहा है हम और चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय में देखा गया है। उनके लक्षण होते हैं, क्योंकि बेबी गर्ल में ये लक्षण आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन-सा लक्षण आपका मैच हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से ये सारे लक्षण
देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कोई भी लक्षण नहीं मिलते, फिर भी बेबी गर्ल या बॉय हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये लक्षण है तो बेबी गर्ल होगी, वो लक्षण है तो बेबी बॉय होगा। जी नहीं, भगवान जी की मर्जी है, उनको जो अच्छा लगे वो आपकी किस्मत में भेजेंगे। बस हमें उनका आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए। बाकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है कि ये चीज़ें होने से बेबी गर्ल या बेबी बॉय का पता लगता है। मेरा चैनल कोई जेंडर प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं देता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन लक्षण आपका मैच हुआ। ये मेरे बेबी बॉय के टाइम में मुझे हुआ था, बाकी आप लोग अपना देख सकते हैं। बाय बाय।